तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। फीडबैक में मुझे ज़रूर आपने बताना है कमेंट करके कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आलू चिकन शोरबे वाला, जो कि बहुत टेस्टी बनेगा। इतना लजीज इसके अंदर टेस्ट आएगा। आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। इतने आसान और कम मसालों से मैं ये बनाना सिखाऊंगी। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप किए बगैर। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आइए चलते हैं, रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है चिकन, हाफ़ केजी से ज़्यादा चिकन है। आप इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया। आपके पास जितना भी चिकन है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर मसाले डाल लें। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी सारी टिप्स और ट्रिक्स कि ये हमारा चिकन का शोरबा क्यों टेस्टी बनेगा और किस तरीके से ये इतना शोरबे वाला जो सालन है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन, जो कि बहुत टेस्टी और नहायत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इसके अंदर शोरबे में से बहुत टेस्टी खुशबू आएगी। वो कैसे आएगी आपको सारा मैं तरीका बताऊँगी। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, कैसे शोरबा आलू और शोरबा जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बिना स्किप किए आपने रेसिपी को देखना है, ताकि आपका भी आलू और शोरबे का सालन है वो कम मसालों से बहुत लजीज और टेस्टी बने। मेरे पास चिकन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। तो आइए रेसिपी के साथ साथ आपके जितने भी टिप्स और ट्रिक्स हैं मैं साथ साथ इसके दौरान रेसिपी में आपको बताती जाऊंगी। जल्दी से नोट डाउन करें आप रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन, जो कि बहुत टेस्टी और लजीज बनेगा। कैसे ये खुशबूदार सालन बनेगा और इसमें कैसे टेस्ट आएगा, आपने ये रेसिपी पूरी देखनी है। बहुत मज़ेदार सालन बनने वाला है आज। कम मसालों से मैं इतना टेस्टी सालन कैसे बनाना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को बिना स्किप किए आपने देखना है, ताकि आपकी जो रेसिपी है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और लजीज बनेगी। मेरे पास चिकन है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। आइए चलते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी, जो जो इसके अंदर मसाले जाएंगे और कैसे ये बनेगा इतना टेस्टी और कम मसालों से कम बजट में कैसे बनेगा। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज मेरे पास है तकरीबन रफली सा मैंने चॉप कर दिया है। 2 थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्याज। अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के मैं घी का ऐड कर दूंगी। बस इसको अब हमने हल्का सा फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगाकर इसको फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद में आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि इसको कैसे हमने तैयार करना है सालन को। बहुत ही टेस्टी बनेगा, यकीन करें आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से रेसिपी को बनाएं और फीडबैक में ज़रूर बताएं मुझे। आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। बस इसको हमने अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इसको फ्राई करने में। अब प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम 1 अदर टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें ये ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसी के दौरान हम डाल देंगे इसके अंदर, एक मेरे पास है मोटी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी और 1 लौंग है, 1-2 काली मिर्चें ये डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म मसाला इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। बहुत कम मसाले से ये जो हमारा सालन है वो बहुत टेस्टी और लजीज बनेगा। बस इसकी हम हल्के तरीके से फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अब ये फ्राई हो चुका है, 2 से 3 मिनट इसको हो चुके हैं। अब इसको हम एक ग्राइंडर जग में डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड करके फिर अगला स्टेप बताती हूँ आपको। अब एक मिक्सी जार या ग्राइंडर है आपके पास, इस तरीके से जग है, इसके अंदर में पानी, हल्का सा पानी डालेंगे। फिर इसका मसाला डालेंगे, ये प्याज टमाटर, ताकि जो जग है हमारा गर्म ना हो। अब मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे तरीके से हम इस जग में से पानी का जो खंगाल है डाल के इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये वेस्ट ना हो। अब इसको अच्छे तरीके से हम ये देखिए घी के अंदर फ्राई करेंगे। मसाला इसीलिए फ्राई कर दिया था घी के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से जो मसाला है वो फ्राई हो जाए। सामान जितना भी प्याज टमाटर डाला था उसके अंदर, आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपका जो सालन है बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसके अंदर हम सबसे पहले चिकन डाल देंगे। अब मैं चिकन ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से हम चिकन को इसके अंदर डाल देंगे, ताकि मसाला जो है इसके अंदर चिकन की बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। चिकन को अलहदा से फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसी मसाले के अंदर आप लोग चिकन को अच्छे तरीके से इसको बुनाई करें। इसकी 10 से 15 मिनट लगेंगे।
खूब इसको हमने भूनना है इसके अंदर, ताकि इसका कच्चापन सारा दूर हो जाए, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम चंद मसाले डालेंगे, सूखे मसाले, जिनसे ये हमारा चिकन है बहुत अच्छा और लजीज बनेगा। नमक डाल देंगे, मैं 1 चम्मच नमक का डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरख मिर्च डालूँगी मैं, तकरीबन आधा चम्मच सुरख मिर्च का। थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी, 2 चुटकी तकरीबन हल्दी की है। आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं हल्दी। हल्का सा ये साबुत ज़ीरा ये जाएगा, बस इतने मसाले इसके अंदर जाएंगे, और इतने मसाले और ज़्यादा मज़ीद ज़रूरत नहीं। अब इसको अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। अब सारे मसाले डाल के चिकन को हम अच्छे तरीके से भुनेंगे। मैं आपको इसकी बुनाई करके साथ साथ बताती जाऊंगी कैसे, किस पॉइंट पे आगे हमने इसके अंदर आलू डालने हैं। अब अच्छे तरीके से जो मसाले में चिकन को मैं बुनाई कर रही हूँ इसकी, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे। दही अगर आपके पास घर में मौजूद हो तो आप लोग डाल लें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तकरीबन ये मैं 2 चम्मच दही के डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका शोरबे का। अगर दही ना हो स्किप कर दें तो टमाटर आप लोग 2 डाल सकते हैं, अगर टमाटर कम हो तो दही डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से कम मसालों से ये हमारा जो आलू और चिकन शोरबे वाला सालन बनेगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। मेरे पास है आलू, 2 आलू थे, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में, दरमियाने क्यूब्स में काट लिया। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए आलू को और चिकन को ये मसाले के अंदर मिक्स करके मैं इसको 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट हम इसको रखेंगे दम पे थोड़ी देर, ताकि ये अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएं इसके अंदर सारे मसाले। फिर इसके बाद मैं इसकी हल्की सी और बुनाई करूँगी, आपको चेक करवाऊँगी कितना पानी डालना है और किस पॉइंट पे आके हमने पानी डालना है। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए ढक्कन देकर मैंने 2 मिनट रखा था इसको। अब अच्छे तरीके से ये मसाला जो है स्टीम होकर इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो दही हमारा ड्राई हो चुका है, हल्का सा पानी लगाएंगे। ये जग वाला पानी जो बचा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम बस अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा जो मसाला है माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं। अब चिकन भी हमारा गल चुका है और तरी भी हमारी बन चुकी है। ये देखिए अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने शोरबे वाला अगर चिकन आलू बनाना है तो आप लोग इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब सालन माशाल्लाह हमारा अच्छे तरीके से बुनाई मैंने इसकी कर दी। ये देखिए जितना भी घी है इसके साइडों पे आ चुका है, तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी जितना शोरबा रखना है। तकरीबन 2 गिलास मैं पानी के इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, और अब सारा जितना भी किनारों पे मसाला लगा हुआ है वो सारा ये चम्मच की मदद से हमने उतार के इसके अंदर शामिल कर देना है। और अब तेज़ आंच पे इसको एक जोश आने देंगे। जब जोश आएगा फिर हमने लो टू मीडियम यानी कि दरमियानी इसकी फ्लेम हमने आग कर देनी है। ढक्कन दे के मैं इसको रख दूँगी। फिर इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ आपको। शोरबा हल्की आंच पे पकेगा तो उसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का आएगा। इंशाल्लाह इसको मैं आपको 7-8 मिनट के बाद चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं हमारा जो आलू और शोरबे वाला सालन है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अच्छे तरीके से इसको मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे रखा हुआ था, और ये शोरबा हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। साइडों पे तरी भी आ गई है देखिए। अब इसको हम प्लेट में डालते हैं डोंगे में, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ गार्निश करके सब्ज़ धनिए से। देखिए माशाल्लाह से सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। फीडबैक में मुझे ज़रूर आपने बताना है कमेंट करके कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।